ओके, जितने भी इस वक्त आप लोग यहाँ पे सुन रहे हैं एमएमबी रोहित मसीह की पेज से और मसीह मंथन बैठक पेज से इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं, आप सबका ये कलीसिया की ओर से ताली बजाते हो, आप सबका वेलकम करते हैं जी। एक बार अच्छा ताली बजाते हो, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। और जितने भी इस वक्त आप लोग यहाँ पे हैं और जो आप लोग बैठे हैं, आप सबको मैं जय मसीह की कहता हूँ। और आज संडे फेलोशिप है और जितने भी लोग आप लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, आप सबों को सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आज का संदेश हर एक जन को या हर एक जन के पास पहुंचाना बहुत जरूरी है, राइट। और मुझे लगता है कि अपने चर्च में इस महीना तो मैं पहली बार आप सबके बीच में आ रहा हूं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने दिल्ली गए, बुल्लाडा गए, है ना, तो बहुत से ऐसे जगह गए, तो आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि कई दिन के बाद आपके साथ मिला हूं तो मैं बात करूं, और आज आपके बीच में कुछ स्लाइड को लेकर, कुछ विषय को लेकर आया हूं, राइट। तो आज यहां से हम आगे जाएंगे और आपके बीच में जितने भी यहां से हैं, आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि ये मसीह मंथन बैठक का जो चर्च है, ये खरी शिक्षाओं पर विश्वास करता है और खरी शिक्षाओं की बातों को फैलाता है। कौन सी शिक्षा की बातों को? खरी शिक्षा की बातों को फैलाता हो। और आपके बीच में बताना चाहूंगा कि आज हम आपके साथ प्रभु भोज करेंगे। कुछ लोग सोच रहे होते हैं यार पहला संडे को प्रभु भोज होता है, लेकिन ऐसा कोई सिद्धांत इसमें मैंने आज तक नहीं पढ़ा है कि पहला रविवार को ही प्रभु भोज हो, राइट ब्रदर बलबीर जी? ऐसे ही है। तो कहने का मतलब अब हमने पहला रविवार, पहला कहां किया हमने? बुल्लाडा। पहला हमने बुल्लाडा में प्रभु भोज किया, सेकंड हमने कहां किया? दिल्ली पे, और थर्ड हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगले महीना 2 नवंबर और दिसंबर का फर्स्ट संडे ही होगा। ऐसे ही है बस जी, वहां का थर्ड है ना? हाँ, तो दिल्ली हम थर्ड संडे को जा रहेंगे, अगले 2 महीना फर्स्ट संडे को ही होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर जो लोग आज चर्च में नहीं आए, कई लोग चर्च नहीं आए, आप सबका मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को क्या था कि पहला संडे को आए, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर कई लोग एक्टिव ना रहने के कारण कई लोगों को पता ही नहीं है कि कब प्रभु भोज होना, कब नहीं होना है, ठीक है। तो सबके पास आपका व्हाट्सएप नंबर होना बहुत जरूरी है, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर ऐड होना जरूरी है, क्योंकि सारा अपडेट हम उसमें देते हैं, हर किसी को आप फोन करके नहीं बता पाएंगे, राइट। चलो यहां से आगे चलेंगे और आपके बीच में बताना चाहूंगा, एक जबरदस्त तरीके से एक प्रोग्राम चल रहा है। कौन सा प्रोग्राम? आवाज नहीं आई। कितने लोग देखते हैं इस प्रोग्राम को? देखते हैं आप सब? शेयर करते हैं आप सब? अच्छा, कुछ आपको सीखने को मिल रहा है क्या इसमें? हाँ जी, कुछ ऐसे सही सवाल भी आते हैं, कुछ गलत सवाल भी आते हैं, और उसमें से बहुत कुछ हमको सीखने को मिल रहा है। और अप्रिशिएट करते हैं और धन्यवाद करते हैं पास्टर दनियल राज का, जो एमएमबी का फाउंडर है, जो ऐसा ओपन, जिसको हम कहेंगे सेकेंड टाइम इन बातों को लेकर आया। और आपको पता है 15, 16, 17, 18, आज कौन सा है? 19। तो कल तक ये प्रोग्राम बहुत जबरदस्त तरीके से चला, जिसको कहते हैं कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन का प्रोग्राम था। और मैं जानता हूं कि 4 दिन में बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा है। अगर नहीं सीखा है, अगर आपने नहीं देखा है, तो YouTube के प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके आपको मिल जाएगा। और आने वाला समय में भी ये प्रोग्राम जारी रहेगा, ऐसा पास्टर जी ने कहा है, राइट। उसके बाद आपके बीच में रखना चाहूंगा कि 5 सालों से ये जो मसीह मंथन बैठक बढ़ रहा है, कितने सालों से मसीह मंथन बैठक? 5 साल हो चुके हैं, और 5 साल में जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। कितने तरीके से? जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि इस मसीह मंथन बैठक को रोकने वाला, टोकने वाला बहुत है, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि जिसको कहते हैं इसका फाउंडेशन स्टोन पर है, चट्टान पर है। लेकिन ताली नहीं बजी। मसीह मंथन बैठक यानी एमएमबी 4 लाख फॉलोअर्स के साथ दुनिया भर में बढ़ रहा है। कितने लाख? अभी फिलहाल हम लोग 4 लाख कम से कम इस मसीह मंथन बैठक के चर्च में अभी फिलहाल हैं, जो ऐसे हम दिखाए जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। ऐसे तो नहीं, अगर परिवार को गिना जाए तो ज्यादा हैं हम लोग, राइट। तो 4 लाख के साथ खरी शिक्षाओं की दुनिया में, या खरी शिक्षाओं की जो शिक्षा को लोगों ने प्राप्त कर चुका है। तो आपके बीच में बताना चाहूंगा, एमएमबी खुद को प्रभु की कलीसिया मानता है, और कलीसिया बनी है, बोलिए बोलिए, कलीसिया बनी है, बात करना आपको, कलीसिया बनी है कौन सी वचन के अनुसार? कौन सी वचन के अनुसार? एफिसियों की किताब 2 उसका 20 वचन कहता है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, वो बनाए गए हो, राइट। इसलिए आप सबको मैं बताना चाहता हूं, यीशु वो चट्टान है, यीशु वो स्टोन है, वो यीशु वो पत्थर है, जिस पर मसीह मंथन की कलीसिया टिकी है।
और मसीह मंथन उसी की बात करता है जो बाइबल पे लिखी है, और उसी की बात करता है जो यीशु की बात करता है, राइट। उसी व्यक्ति की बात करता है जो यीशु की बात करता है, और उसी व्यक्ति के पीछे चलता है जो यीशु मसीह की बात करता है। यस या नो? इसलिए आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक एमएमबी पूरे भारत के मसीह भाई बहनों को क्या करता है? स्वागत करता है। भारत के किसी भी कोने में, वो भाई हो बहन हो, किसी भी कोने में अगर कहीं भी अगर मसीह मंथन का बैठक का चर्च नहीं है, यदि आप उस झूठे प्रचारकों से बचना चाहते हैं, वहां से निकलना चाहते हैं, तो आप सबका हम वेलकम करते हैं पूरे भारतवर्ष से। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जो माध्यम है, जो मसीह मंथन बैठक का जो फाउंडर पास्टर दनियल राज का यूट्यूब चैनल है, इसी में जो पूछना का जो प्रोग्राम है, इसी में आप सब जा सकते हैं और इसको देख सकते हैं, और यहाँ से डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 करके आप लोग जो आप देख सकते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, इस वक्त मैं यहाँ से लाइव आया हूं, जो आप लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, जो कि मसीह मंथन बैठक जो लुधियाना पे से यहाँ से इस फिलहाल मैं लाइव आया हूं, और आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि इसको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों को भी आज के संदेश को समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा जो पेज एमएमबी रोहित मसीह के पेज है, इसको भी फॉलो लाइक शेयर जरूर करें, ताकि लोगों तक आज की जो बातें पहुंचने पाए। क्यों? क्योंकि मसीह की देह का, आवाज नहीं आ रही, मसीह की देह को खतरा बाहर से नहीं है, परंतु अच्छा अंदर से है। तो अंदर में कौन लोग हैं? आवाज क्लियर है? सारण आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? कोई चेक करके मुझे बताएगा? एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आवाज क्लियर है? ठीक है, राइट, ओके जी। ब्रदर विकास जी, जी प्लीज द लॉर्ड चाय ले सकते हैं, या तो पानी वगैरह पिला दीजिए ब्रदर को। तो चलिए, तो मसीह की देह को खतरा, बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, सबको बोलना है, मसीह की देह को खतरा। हाँ, कुछ चर्चों में बात करने के लिए मना करते हैं, लेकिन हम है ही मंथन वाले। कौन वाले हैं? हम कौन वाले हैं? जब तक बात नहीं करोगे तो मंथन कैसा हो, राइट? आपको बात करना है। क्या करना है? बात करना है। वो भी कौन सी बातें? जो मैं आपको पूछता हूं आपको जवाब देना है, ठीक है? मसीह की देह को खतरा, बोलिए बोलिए, बाहर से नहीं है बल्कि अंदर से। अंदर मीन्स, अच्छा हम कहां के? अंदर वाले हैं कि बाहर वाले हैं? अगर मसीह की देह को अगर खतरा है, मसीह का देह कौन है? हाँ जी, मसीह का देह कौन है? मसीह का देह हम सब हैं। अगर हम सबको खतरा बाहर वालों से नहीं है, बोलना तो हम ही से है। डर लग रहा है बोलने में? बोलो हम ही से। वो पास्टर रोहित से खतरा हो सकता है, वो मेरे से खतरा हो सकता है, आप में से एक दूसरे के साथ खतरा हो सकता है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आपकी घर की बात अगर बाहर पहुंचती है तो आपके घर के लोगों का ही हिस्सा है, उनका ही हाल है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आपके घर में क्या बना क्या नहीं बना, अगर पड़ोसी को पता चल रहा है, बोल दीजिए आपके घर के लोगों ने ही बताया, राइट? इसी तरह मसीह की देह को खतरा किसी बाहर वालों से, पीला झंडे, हरा झंडे, नीला झंडे वालों से नहीं है। समझ रहे हैं? उनसे नहीं है, परंतु अंदर वाले ही है, जो उनमें से मैं हो सकता हूं, पास्टर जी हो सकते हैं, जो खुद को पास्टर कहते हैं, राइट? तो आइए यहां से आगे चलेंगे। शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज बॉम्बे में स्टार्ट हो चुका है, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत जबरदस्त तरीके से, और उसका रजिस्ट्रेशन फीस है 5000 रुपीज, जिसमें आपका खाने पीने का सारा। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मसीह मंथन बैठक वाले ये पैसा क्यों ले रहे हैं, और आपको मैं बताना चाहता हूं, उन सभी को इस माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से बताना चाहता हूं, मेरा खर्चा 5 दिन का आने जाने का, जाने का खर्चा, आने का खर्चा तो छोड़ो, वो होता है, लेकिन 5 दिन का जो वहां का रहने का, खाने का खर्चा कोई मुझे दे दे। पास्टर दनियल राज सीधा कहता है कि मसीह मंथन बैठक के अंदर जो बाइबल कॉलेज चल रहा है वो फ्री कर देगा। क्या कर देगा? अगर वो व्यक्ति अगर कहता है कि 5000 में मुझे 5 दिन का खाना खिला दे, 5 दिन का होटल में रुकवा दे, राइट, तो हम मान जाएंगे, क्योंकि इस 5000 के अंदर ही आपका रहने का, खाने का, नहाने का, बरस है, तेल है, साबुन है, सब कुछ इसी के अंदर है। और पीछे जो ब्रदर लबकुश जी जो नला से आए हुए, वो अच्छी कैसे जा चुके हैं। अंदर जो ब्रदर हैं वो उसके गवाही को आप लोग सुन चुके हैं, वो जा चुके हैं, और वहां का रहने का, खाने का क्या सिस्टम है, इन दोनों को अच्छी तरह पता है, राइट ब्रदर विकास जी? सही कह रहा हूं जी? तो और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम सब जितने भी लोग हैं, आज अनाउंसमेंट करना चाहूंगा
कि दिसंबर में जो जो लोग बाइबल कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं, आइए अपना नाम दीजिए। मैं खुद जा रहा हूं, मैं खुद जा रहा हूं। और पासा जी से मैंने 27 जो दिसंबर का मैंने डेट लिया है, तो आप सब ने नाम देना है और पूरे चर्च हम लोग को जाना है। ठीक है, कैसा जाना है, क्या जाना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा जी। किसका आवाज फट रहा है? जी अभी चेक कीजिए। ठीक है, इसलिए आप सबको नाम देना जरूरी है। उसके बाद आपके बीच में एक और स्लाइड को रखना चाहूंगा और आपके बीच में बताना चाहूंगा कि बाइबल कॉलेज के बाद ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और बाइबल कॉलेज कम से कम बैच नंबर 35 क्लोज हो चुका है, खत्म हो चुका है। अभी शुरू होगा तो 36 ऐसे ही है ब्रदर, सही कहा, 36 है ना। तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि आप सब जितने भी लोग अगर बाइबल कॉलेज को नहीं गए तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा, ये जो नंबर्स हैं, महाराष्ट्र से हैं, पंजाब से मेरा नंबर है, हिमाचल प्रदेश से है और हरियाणा से है, यूपी से, इन सबको आप कॉल कर सकते हैं। अगर दिल्ली से हैं तो आपको ब्रदर नीरज को कॉल कीजिए ताकि उस बाइबल कॉलेज में आप पार्टिसिपेट ले सको। अब यहां से चलेंगे आज का विषय की ओर। कितने लोग तैयार हैं आज का विषय में बात करने के लिए? रेडी है आप सब? ब्रदर आप कुर्सी लेके आप इधर ही आ जाओ, पानी अपने पी लिया, आ जाओ कुर्सी लेके। थोड़ा सा सब थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। हाँ इसको क्या आगे सब थोड़ा सा कर लीजिए। राइट, अगर स्लाइड आप दोनों को नहीं दिखता है तो आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आज बहुत अच्छे बच्चों के साथ आज क्लास ले रहा हूं जो बिल्कुल शांत है। आमीन। और मैं जानता हूं कि आज जो बातें मैं करने जा रहा हूं थोड़ा सा आपको लगेगा ऐसा भी होता है क्या? बोलिए क्या लगेगा? अच्छा, दिल्ली पे जो मैंने प्रचार किया था कितने लोगों ने सुना? दिल्ली पे क्या विषय था पता आपको? दिल्ली पे जो मैंने प्रचार किया था कोई विषय आप लोगों ने सुना आज तक? उसको सुन लीजिएगा, आपके लिए बहुत जरूरी बात उसमें रखा हूं। हालेलुया। आज हम बात करेंगे और आज का विषय रहेगा कुछ इस तरह। कुछ पिक्चर को देख लीजिएगा, अब दोनों को दिख जाएगा यहां से। ओके, कुछ पिक्चर देख लीजिएगा और आज का जो विषय थोड़ा सा मैंने वचन से ही लिया है, लेकिन थोड़ा सा आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी होता है क्या? क्योंकि आज जिस विषय पर बात कर रहा हूं उसके शिकार बहुत लोग हुए, उसके शिकार बहुत लोग हुए, इसलिए आपको ये समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्या क्या लिखा हुआ है? क्या क्या ठोकरे लगेगी? क्या ठोकरे लगेगी? मेरा सवाल है क्या ठोकरे लगेगी? आपका जवाब क्या होगा? अगर ठोकरें लगेगी तो कहां कहां से लग सकती है? राइट, क्या ठोकरें लगेगी? अगर ठोकरें लगेगी तो कहां कहां से लग सकती है? और आज खासकर मसीह मंथन को लेकर, या जो मसीह मंथन के अंदर जो बातों को रख रहे हैं, वो डिबेट की बातें हो या पूछो जो पूछने की बातें हो या बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं, तो लोगों को ठोकर लग रही है। क्या लग रही है? लोग कह रहे हैं कि क्या ऐसा भी होता है क्या मसीह? जब मेरे जैसे प्रचारकों को, पास्टर रोहित जैसे प्रचारकों को, ब्रदर विकास के जैसे प्रचारकों को अगर कोई दिखता है तो कहता है कि ऐसा भी जैसे लोग हैं, जैसे ब्रदर बलबीर जी है ना, हर दिन वो लाइव आते हैं, बातें करते हैं, लोगों के पास बात करते हैं ना। तो बहुत से ऐसे आप लोग हैं, जब आपकी संदेश को जब सुनते हैं ना ब्रदर बलबीर जी, तो लोग कहते हैं यार मसीहत ऐसा भी है क्या? क्या वचन को इस तरीके से भी सुना जा सकता है क्या? क्या वचन ऐसा भी होता है क्या? क्या ऐसे भी लोग बात करते हैं क्या? क्योंकि आजकल आज तक हमने सुना है सिर्फ कानों की खुजली मिटाने के लिए, राइट?
किसी को भी हम सुनते थे, किसी को भी सुनते थे और सबको हम अच्छा कहते थे, राइट। पास्टर रोहित भी अच्छा, सुलेमान जी अच्छा, ब्रदर जी विकास भी, सब अच्छे। और एक ही बात हम कहते थे, सब भाई भाई हैं हम। क्या हैं? सब भाई भाई हैं हम। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, जब मसीह मंथन के आईने से आप देखोगे तो आपको लगेगा कुछ उसमें से भेड़ों के बीच में कुछ भेड़िए भी हैं। क्या है? अच्छा, भेड़ और भेड़िए कभी साथ रह सकता है क्या? क्या बात करते हैं, रह सकता है, क्यों नहीं है जी? अगर रहेगा तो क्या हो सकता है जी? क्या हो जाएगा? अच्छा, भेड़ को खतरा है कि भेड़िए को खतरा है? भेड़ को खतरा है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज भेड़िए को खतरा नजर आ रहा है। मसीह मंथन के द्वारा आपको मैं बताना चाहता हूं, भेड़िए खतरा में आ रहा है, भेड़िए खतरा में आ रहा है। वो कैसे, आज मैं साबित करूंगा, ठीक है? तो यहां पे लिखा, वो भी मसीहों से। क्या से? क्या ठोकरें लगेगी? वो भी मसीहों से। अभी आपने कहा ये गलत है क्या? ठोकरें गलत है क्या? अच्छा, हाँ, क्या लिखे? अच्छा, टोकरे हो गया। अच्छा, ठोकरे होना चाहिए था ना। ठीक है, तो कि समझदारों के लिए सारा काफी है। अच्छा, किसी ने नहीं बताया? शुक्र, आपने बता दिया। चलो, अब यहां से हम आगे चलेंगे, क्योंकि इसको मैं कहां से उठा देखेंगे, यहां से आगे चलेंगे। और वचन कहता है, अवश्य है, जो बातें कहता है, ठोकरों का लगना। चलो, मैं अपने तरीके से ठोकरें ही कहता हूं, ठीक है? अवश्य है ठोकरों का लगना। बोलिए, अवश्य है ठोकरों, बोलिए, अवश्य है। अगर ठोकर ना लगे तो फिर कैसा पता चलेगा रास्ते में पत्थर कहां है, राइट? अवश्य है ठोकरों का लगना। अब यहां से कहां लिखा हुआ है वो ठोकरों के बारे में? आइए, लूका की किताब 17 का 1 वचन में लिखा हुआ है कि फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। ये होना चाहिए था, है ना? ये था, होना चाहिए था। समझदारों के लिए सारा काफी है, बच्चों के लिए हाँ। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो बोलिए, फिर उसने अपने चेलों से कहा, रिपीट, वहां पीछे से पढ़िए, आवाज ही नहीं आ रही, क्या हो गया आप लोग को? क्या ना लगे? क्या ना लगे? क्या ना लगे? अच्छा, ये बातें कौन कर रहा है? सॉरी, ये बातें कौन कर रहा है? ये बातें कौन कर रहा है जी? आवाज नहीं आ रही है। फिर उसने अपने चेलों से कहा, उसने कौन है? उसने कौन है? यीशु। तो आपको पढ़ना किस तरह है? फिर यीशु ने अपने चेलों से कहा, सही कहा? फिर यीशु ने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता ठोकरे ना लगे। बोलिए, हो नहीं सकता ठोकरे ना लगे। रिपीट, आवाज नहीं आई? यहां भी आवाज आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं अकेले यहां प्रचार कर रहा हूं, उनको पता चले ना कुछ मेरे सामने भी लोग बैठे हैं, ठीक है? तो हो नहीं सकता ठोकरे ना लगे। तो इसलिए वचन कहता है, परंतु हाय, बोलो परंतु, परंतु हाय। हाय का मतलब, हाय का मतलब धिक्कारना या श्राप। परंतु हाय, बोलो परंतु। आगे क्या लिखा है पता? उस मनुष्य पर जिसके कारण, बोलिए जिसके कारण, जिसके कारण। वचन कहता है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण आती है। बोलो, जिसके कारण। अगर आपके कारण आती है तो आपके लिए लिखा गया है, अगर मेरे कारण आती है तो आप मेरे लिए लिखा गया है, अगर कुछ भेड़ियों के लिए अगर लिखा गया है तो उसके लिए है। समझ रहे हैं? तो आज ठोकरें कहां का लग रही है, आपके बीच में रखना चाहूंगा, ठीक है? क्योंकि वचन कहता है कि ये हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह मंथन को सुनते सुनते कुछ लोग तो बदल रहे हैं और कुछ लोग तो उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है ठोकर, उनको लग रहा है
और आपको मैं बताना चाहता हूं, ठोकर यहां तक लग गए लोगों को, कहते कि हमारे कपड़ों पर जाने लगे, हमारे शरीर पर जाने लगे, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे भैया, वचन है, बाइबल से इतना बात करने के लिए बातें हैं, उससे बात कीजिए। राइट है। आज इस वचन के द्वारा बहुत से ऐसे लोगों का मैं पर्दाफाश करूंगा यहां पे, जिसके कारण ठोकरें आती है। बहुत से सिद्धांत, बहुत से डॉक्ट्रिन को रखूंगा, जिसके कारण क्या आती है? ठोकरें आती है। जितने भी आप लोग यहां से सुन रहे हैं, आप सबको भी बताना चाहूंगा, जिसके कारण ठोकरें आती है, उसके लिए लिखा गया है, उसके लिए लिखा क्या गया है। तो आपको समझना होगा, अगर आप ठोकरों का कारण बन रहे हो तो आप श्रापित व्यक्ति हो। बोलो, अगर आप मसीह मंतन का व्यक्ति हो कि भी अगर किसी के प्रति ठोकरों का बन रहे हो तो आप क्या व्यक्ति हो? दूसरा, अगर आप खुद को मसीह कहते हो, खुद को प्रचारक कहते हो, खुद को पास्टर, अपोस्टल खुद को कहते हो, अगर दूसरों के लिए ठोकरों का कारण बन रहे हो तो आप क्या व्यक्ति हो? श्रापित व्यक्ति हो। क्या व्यक्ति हो? श्रापित। आपके लिए क्या लिखा गया है? हाय। बोलिए, आपके लिए क्या लिखा गया है? हाय। क्या बात है। आइए यहां से आगे चले। आज कल्ट झुंड बहुत है। कौन सा झुंड बहुत है? कल्ट का मतलब क्या होता है? झूठे प्रचारक या झूठी शिक्षक। राइट। कल्ट झुंड बहुत है। क्या झुंड बहुत है? कल्ट झुंड। जो झुंड है ना, ये आज बड़ी तादाद में चल रही है। अभी तो हम 4 लाख की तादाद में हम चल रहे हैं जो सही शिक्षा वाले। हाँ, और भी ऐसे हैं जो सही शिक्षाओं के साथ चलते हैं। हम ये नहीं कहते सिर्फ हम मसीह मंतन वाले सही हैं। बहुत से ऐसे जो लोग हैं, साउंड डॉक्ट्रिन को लेकर चलते हैं, सही शिक्षा को लेकर चलते हैं। राइट। बस हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हम सामने आए हुए हैं, हम मैदान में आए। क्या में आए? हम मैदान में आए हैं, और मैदान में खुली चुनौती के साथ आए हुए हैं। इसलिए हम खुद को ही हम कहेंगे कि हम निकले हैं मैदान पे। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कल्ट बहुत है, और कुछ उनमें से ये लोग भी हैं। पासा जी, आप फोटो दिखा दीजिए। और ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, इनका विरोध मैं नहीं करता। ये इनके व्यक्तिगत मेरा कोई अटैक नहीं है, परंतु इनकी जुबान से जो निकलती है ना, उन बातों की बात करना। इनमें से बहुत से ऐसे, जिसको हम कहेंगे मोटिवेशनल प्रीचर्स, सिर्फ आपको सांत्वना देंगे। ऐसे लोग इसमें हैं जिनको क्या देंगे? आपको सिर्फ सांत्वना देने वाले हैं। सिर्फ कहेंगे सब चलता है। इनमें से बहुत ऐसे लोगों को मैंने सुना है, कहते हैं सब चलता है। दारू पियो, चलेगा। अफेयर रखो, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अफेयर रखो, चलेगा। क्या बोलते हैं? खैनी, चूना, तंबाकू खाओ, क्या होगा? चलेगा। और यह तक कह देते हैं, ये सब कि आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको चर्च आना है और चर्च में 10वांश देना है। अगर इनमें से कोई बंदा को अगर आप जानते हैं जो नहीं लेता है, तो मुझसे बात करवा दीजिए। राइट। एक दिन इनके पास आप होके आइएगा, आपको पता चल जाएगा कि लोग कैसे लोग हैं। इसलिए ये लोगों को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, इनकी जो हरकतें हैं, जो चर्च के अंदर किए जाते हैं, वो गलत है। बाकी लोग सही है, परमिशन इनको बनाया है, वो आपके और मेरे जैसे लोग हैं। राइट। इसलिए आपको समझना होगा, लिखा है, समझो इस बात को, एक तरफ अनुग्रह का युग, दूसरी तरफ आवाज नहीं है। एक तरफ अनुग्रह का युग, दूसरी और भेड़ियों का युग। एक तरफ अनुग्रह का युग जबरदस्त तरीके से चल रहा है, और दूसरी तरफ अनुग्रह के युग में, अभी हम अनुग्रह के युग में चल रहे हैं। कौन सा युग? विवेक युग खत्म हो गया, व्यवस्था का युग खत्म हो गया, अभी है अनुग्रह के युग। और अनुग्रह युग में हम चल रहे हैं, और इस अनुग्रह के युग में भी बड़े जोर जबरदस्त तरीके से भेड़ियों का युग भी चल रहा है। किसका युग? किसका युग चल रहा है? इस अनुग्रह का युग, जिसमें हर व्यक्ति मन फिरा रहा है, उसको उद्धार मिल रहा है। इस अनुग्रह के युग में हर व्यक्ति, किसी भी धर्म, जात, कोई भी क्यों ना हो, अगर यीशु पर विश्वास कर रहा है तो उनको उद्धार मिल रहा है, उनको मुक्ति मिल रहा है। वहीं पे उन उद्धार पाए हुए लोगों को चीर फाड़ करने के लिए, उसके झुंड को तितर बरतर करने के लिए ऐसे कुछ भेड़िए आकर घुस गए।
इसलिए आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि एक तरफ अनुग्रह का युग परमेश्वर की ओर से है, और जो जो व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहा है, हर एक व्यक्ति उद्धार पा रहा है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर को जान रहा है। दूसरी तरफ वही परमेश्वर के जाने हुए लोग ऐसे भेड़िए, एक शब्द कहो, नोच नोच कर खा रहे हैं। राइट, किसके देखो? क्योंकि अनुग्रह युग है ना, अनुग्रह युग में मसीह देह बच रहा है, मसीह की देह बच रहा है, लेकिन उसी मसीह की देह को नोच नोच के खाने वाले कुछ भेड़िए आ गए हैं। कौन आ गए हैं? अगर फोटो दिखा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए समझदारों के लिए इशारा काफी है। कहां कहां से खा रहे हैं? कोई कहता है दशमांश दोगे तो आशीष मिलेगा, नहीं दोगे तो श्रापित मिलेगा। राइट, हम ना तो इजरायली हैं, ना तो यहूदी हैं, हम कौन हैं? अगर हम अन्य जाति हैं तो हम कैसे श्रापित होंगे भाई? राइट, हम श्रापित हो ही नहीं सकते, समझ रहे हैं? राइट, अगर कोई ब्रदर विकास का पापा मुझे कह देगा तुझे मैं है ना कुछ नहीं दूंगा, अरे मेरा खून का रिश्ता ही नहीं, दो ना तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? राइट, समझ रहे हैं? इसलिए आप सबको यह समझना बहुत जरूरी। तो आइए हम गलत शिक्षाओं को हल्के में, हाँ जी, ले सकते क्या? ले सकते क्या? क्योंकि क्या का विषय है? क्या का विषय है? गलत शिक्षा सिखाने वाले को हल्के में ले सकते हो? क्यों? अच्छा ठीक है, अरे छोड़ो ना पासा जी, सब हम भाई भाई हैं। अगर हमारे पास जिसके पास हम जाते हैं वो चलो गलत सिखा रहे, लेकिन मैं तो गलत नहीं हूं ना, चलेगा ऐसा? बोली चलेगा ऐसा? चलेगा ऐसा? इसलिए आप सबको मैं बताना चाहता हूं, हम गलत शिक्षाओं के को हल्के में नहीं ले सकते। क्यों? अगर हमको जाना है दिल्ली, ट्रेन तो ट्रेन, अगर अमृतसर की ट्रेन में चढ़ गए तो दिल्ली कभी पहुंचेंगे हम? हाँ जी, तो क्या सही क्या है, गलत क्या है, क्या आपका फर्ज नहीं बताना? राइट, लास्ट टाइम पसा साहब, मेरे हिसाब से इस महीना नहीं पिछले महीना कुछ 4-5 लड़के थे, वो कहां जा रहे थे? सिस्टर कहां जा रहे थे बोलो? अरे भूल गए। हाँ, रात को शाम को 8 बजे उतरना था और सुबह का 3 बजे हम लोग को लुधियाना में मिला। उनको उतरना था पीछे कहीं, लेकिन पहुंच गए कहीं। शुक्र है कि हमने उसको आगे जाकर उतार दिया, नहीं तो पहुंच जाता मामा के घर। और मामा के घर जाने से हम लोगों ने रोका और उनको बोला उतरो और यहां से बस पकड़ो, ट्रेन पकड़ो, फिर जाओ। राइट, तो इसीलिए अगर गलत इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल गई तो गलत इंफॉर्मेशन से सब कुछ गलत हो सकता है। इसलिए जो हम गलत शिक्षाओं को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते, वो भी फोटो दिखाना बनता है, वो इनमें से किसी की शिक्षा क्यों ना हो। अगर ये गलत है तो इनके पीछे हम नहीं चल सकते, अगर सही है तो मैं भी चलूंगा और आपको भी कहूंगा आइए सर इनके पीछे चलिए। राइट, कितने लोग समझ आते हैं? गलत है तो इनके पीछे नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हम गलत शिक्षाओं को हल्के में कभी नहीं ले सकते हैं। अगर उसको हल्के में ले लिया तो क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? श्राप आ सकता है। तो आइए, गलातियों की किताब 1:8 कहता है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से या कोई दूत भी सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो क्या है? क्या है? आ गया ना श्रापित। अगर कोई जो वचन के बाहर अगर सिखाता है तो वो व्यक्ति क्या में हो जाता है? श्रापित हो जाता है। बोले क्या हो जाता है? श्रापित हो जाता है। तो हम श्रापित होने के लिए क्यों ऐसा हम काम करें? राइट, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे लोगों से प्रचार से, ऐसे लोगों की प्रचारों से आपको ठोकरें लगेगी। कितने लोग समझ रहे हैं? जब मसीह मंत्र को सुनोगे और इन जैसे लोगों को सुनोगे तो बोलो ठोकरें। हाँ, आज ठोकरों की बात ही हम करेंगे, ठोकरें लगेगी। अगर ऐसे वचन को अगर हम पढ़ते हैं, लोग कहते हैं कि दशवांश नहीं दोगे तो श्रापित हो जाओगे, लेकिन वचन कहता है अगर कोई दूसरा सुसमाचार तुम्हें सुना है तो वो श्रापित हो। हाँ जी, समझ रहे हैं आप सब? तो आपको ठोकरें नहीं लगेगी, यहां बैठे वो लोग को ठोकरें नहीं लगेगी। वो कुछ और, हम कुछ और।
आपको भेड़ और भेड़िए में फर्क आना जरूरी है। चलिए यहां से आगे, जब ऐसे ऐसे बातों को जब सुनते हो आपको उबासी नहीं आती? आपको नहीं आती? उबासी लेकर कहते यार किसको सुनूं? सुरमान को सुनो कि रोहित को सुनो कि विकास को सुनो कि उधर को सुनो इधर को सुनो, किसको सुनो और किसके पास जाऊं? उबासी लेने लग जाते, बाइबल पढ़ना तक छोड़ देते हैं। हाँ जी, अब नहीं होता है, क्या बात है। लेकिन जिन लोगों को भेड़ और भेड़िया में फर्क नहीं आता है उनको तो यही होगा। समझ रहे हैं बात को कि किसको सुनूं, किसके पास जाऊं, किसको सही बोलूं, किसको गलत बोलूं? और बाद में आवासी लेकर क्या कहते हैं पता? अरे सब प्रभु के लोग सब सही है। तो फिर ऐसा हो जाना चाहिए ना, अरे ट्रेन तो ट्रेन है, किसी ट्रेन में बैठ जाओ पहुंच जाएंगे। ऐसा हो सकता है देख माधव जी? नहीं हो सकता है। इसलिए आप सबों को बताना चाहूंगा, इन सब जैसे प्रचारों को सुनकर आपको उबासी नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? उबासी नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं आप सब? इसलिए आप सबको मैं बताना चाहता हूं, मत्ती 7:15 कहता है झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहने को कहा है कि नहीं कहा है? लेकिन आजकल कहते हैं कि भाई आप उनको क्यों एक्सपोज करते हो, मसीह मंत्र वाला एक्सपोज क्यों करते हैं? और कुछ लोग कहते हैं कि आप पास्टरों के खिलाफ बोलते हो। जी नहीं, पास्टरों के खिलाफ मैं नहीं बोलता हूं, या मसीह मंत्र वाले पास्टरों के खिलाफ नहीं बोलता है। यीशु यहां खुद कह रहे हैं। गलत कहा क्या? यीशु यहां पे ये किसकी बात है? यीशु कहते हैं झूठे भविष्यद्वक्ताओं से क्या रहो, सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में। आपको नहीं लगता कि दशमांश के नाम से आपको लूट रहे हैं? आपको नहीं लगता कि आपको फाड़ खा रहे हैं? अच्छा तो पासा जी फिर तो चर्च कैसे चलेगा? मेरा चर्च कैसे चल रहा है? कोई दशमांश देते हैं आप लोग? तो अब तक कैसे चल रहा है? अरे नहीं पासा जी उनके पास तो बड़े बड़े, उसको किसी ने रखने के लिए बोला है, बड़े बड़े लोग तनख्वाह में, सैलरी में। अच्छा आपको पता है आप लोग मेरे को कितना सैलरी देते हैं? 0%। हाँ जी, सुनो, फिर भी मैं कपड़े पहनता हूं, फिर भी खाता हूं, फिर भी जाता हूं, फिर भी घूमता हूं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज अगर हम ऐसे भेड़ों की बात नहीं करेंगे तो भेड़ों को खाने में देर नहीं लगेगा। ऐसा भेड़ों को कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए आप सबको मैं बताना चाहता हूं, वचन कहता है झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। किससे रहो? झूठे भविष्यद्वक्ता कौन है? जिसके कारण ठोकरें आती है। बोलो, जिसके कारण ठोकरें आती है वो है झूठा, जिसके कारण आपको समझने में दिक्कत होती है। और आप लोग कहते हैं कि इसको सुनो कि उसको सुनो, किसको सुनो? इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, वचन कहता है झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ियों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में क्या है? फाड़ने वाले भेड़िए, फाड़ने वाले भेड़िए। अगर किसी गांव में भेड़िया आ जाए, आपने देख लिया, आप दूसरों को नहीं बताओगे क्या? क्यों बता रहे हैं आपको? छोड़ो ना यार, रहने दो, जिसको खाना है खाने दो, क्या दिक्कत पड़ता है? क्यों बताओगे? बचाने के लिए बताओगे। तो क्या हम मसीह मंथन वाले इस मसीह की देह में ऐसे भेड़िए घुस चुके हैं, उन भेड़िए आगे कह के हम चिल्लाएंगे नहीं? हाँ जी, चिल्लाएंगे नहीं? आग जिसके घर में लगा है, दरवाजा सब बंद है, गेट पे आग लगा है, तो मैं चिल्लाऊंगा नहीं आग लगी है मुझे बचाओ बचाओ, कहूंगा नहीं? है जी, आवाज नहीं आ रही है, आप चिल्लाओगे कि नहीं चिल्लाओगे? तो भेड़िए आ गए हैं, मुझे पता है कि भेड़िए कौन है, तो क्या मैं दूसरों को ना बताऊं? ब्रदर विकास जी, बताना चाहिए कि देखो भाई भेड़िए आए हैं, इसलिए कलीसिया में आपको क्या रहना है? सावधान रहना है। समझ रहे मेरी बात को? ओके, तो आइए यहां से, कोई केवल पिता को मानता है। किसको मानता है? कोई केवल पिता को मानता है। ऐशो से आपको ठोकर नहीं लगती? तो इसको एक्सपोज करना जरूरी है कि नहीं? कोई कहता है पिता को मानता है, आगे दिखिए, आगे दिखिए, कोई केवल पुत्र को मानता है। कोई केवल पिता को मानता है, कोई केवल पुत्र को मानता है। क्या ठोकरें ऐसा नहीं लगेगी? क्या कंफ्यूजन में नहीं है लोग?
इसलिए आपको समझना होगा कि कोई तो पुत्र को मान रहा है तो कोई तो पिता को, और पुत्र को मनाने वाले जो मनने वाला है ये है वो व्यक्ति है विलियम ब्रानम। ये वो शक है जो ओनली जीसस को क्रिएट किया है। अभी आपने देखा होगा पास्टर जी ने एक अच्छा पोस्टर बनाया, चाय से केतली गरम चाय से ज्यादा केतली गरम, वो व्यक्ति को एक्सपोज कर चुका है। और इस ओनली जीसस के बारे में बात करने के लिए वो व्यक्ति भाग गया, निकला भगोड़ा। क्या निकला? इसलिए आपको बताना चाहूंगा यही वो सच जिसने ओनली जीसस का संस्थान को क्रिएट किया, और इसको या इसके फॉलोअर्स को ये कहने से नहीं झिझकता कि भेड़ों के बीच में घुस गए हैं भेड़िए। पूरी बाइबल भरी पड़ी है ट्रिनिटी के बारे में, पूरा बाइबल पड़ी है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा वाली। लेकिन ये महाशय कहां से वचन को पढ़ लिया? ये कहता है सिर्फ यीशु पर विश्वास करना है और यीशु के नाम से ही बपतिस्मा लेना। कर दिया ना बेड़ा कर दिया, तो आपको ठोकरें नहीं लग रही है जी? आप कह रहे ये भी तो प्रचारक है, ये भी तो सही है, वो भी तो सही है, क्या आपको ठोकरें नहीं लग रही? यहाँ पर कहता है यहोवा की यह वाणी है कि देखो जो भविष्यद्वक्ता मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं उसके विरोध में हो। कौन कहता है? परमेश्वर खुद कहता है। या कहता है वरन सतवें स्वर्गदूत के शब्द दिखने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। समझ रहे? इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं इनके कारण लग रही है ठोकरें। क्या लग रही है? ठोकरें। अच्छा और भी दिखाऊंगा। ये कहते हैं एक नाम का बपतिस्मा। क्या कहते हैं? ओनली कहते हैं एक नाम के बपतिस्मा को मना रहे हैं और मान रहे हैं, और ये सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा देते हैं। किसके नाम से? लेकिन आपने कितने नाम से बपतिस्मा पाया? कितने नाम से? यहाँ पे कितने लोग हैं जो मेरे द्वारा हुआ है, मेरे द्वारा बपतिस्मा हुआ है? अच्छा आपका भी है ना? हाँ यही तो हुआ था। अच्छा ऐसा तो और भी लोग हैं, है ना? हमने क्या कहकर हमने दिया था? अभी फर्स्ट संडे को अभी बुल्लाडा में कितने 7 लोग का बपतिस्मा हुआ था? फर्स्ट साहब 7 लोग का हुआ था क्या 8 लोग का बपतिस्मा? 7 लोग का हुआ है ना? 7 या 8 का है ना? तो वहां पे भी हमने पिता और पुत्र पवित्र के नाम से ही बपतिस्मा दिया। राइट? तो इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं ऐसों के द्वारा से आपको ठोकरें नहीं लगती क्या? ऐसों के बारे में हमको बात करना है कि एकदम चुपचाप बैठे रहना है जी? आपको नहीं लगता कि ये लोग भेड़िए लोग हैं? है जी? सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? ओके। पहली बात यहां पे आपको समझना होगा, पीतर ने या पौल ने मत्ती 28 का 19 का जो बपतिस्मा कभी विरोध उन्होंने नहीं कहा कि यीशु ने जो बपतिस्मा के लिए कहा है पिता पुत्र पवित्र नाम से वो गलत है, कभी किया उन्होंने नहीं। लेकिन ये कौन होते हैं? ना तो ये पौल है ना तो पीटर है, जैसे केतली का नाम वो कौन है भाई? और दूसरा शेखर डेविड शेखर डेविड भगोड़ा के नाम से जाना जाता है। उनको हम सुने हैं जी? आपको नहीं लगता इनके कारण ठोकरें आती है? और वचन यीशु क्या कहा है? यीशु ने क्या कहा है? ठोकरों का लगना अवश्य है। अच्छा आपने कहां से ठोकर खा के आए? आप ही को पता है। बलबीर जी सही कह रहा हूं, कहां से ठोकर खा के आए हैं आप ही को पता है। पासा जी 18 साल कहां ठोकर खाए इन्हीं को पता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप सब? इसलिए आपको समझना होगा बहुत ही इस वचन को। और ये जो महाशय, ये जो मैडम जी कहती है, ये जो मैडम कहती है कि ऊपर एक हमारी, और ये खुद अपने आप को यीशु घोषित करती है, माता घोषित करती है। ये महाशय को पहचान लो अच्छी तरह। और लिखा है कोई कहता है ऊपर एक माता है। ऐसों को आपका एक्सपोज नहीं करना है क्या? और आपको मैं बताना चाहता हूं कहां पे लिखा है 3.7 मिलियन मेंबर बढ़ चुके हैं। 175 कंट्री में काम कर रही है। कितनी कंट्री में?
तो जरा सोचो 3.7 मिलियन भेड़िए घुस चुके हैं मसीह की देह में। हेलो, कितने? 3.7 मिलियन। थोड़े होते हैं ना? हाँ जी, बहुत ज्यादा। तो इतने लोग पूरे भारतवर्ष में, पूरा देश में ये लोग फैल रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको नहीं लगता कि ऐसों को सामने लाना जरूरी है? आपको नहीं लगता कि ऐसों को आपके सामने लाना और इनसे बच के रहो, ये गलत है कि सही है? आपको नहीं लगता ये भेड़िए लोग हैं? क्योंकि स्वर्ग में कोई माता नहीं है, स्वर्ग में कोई माता, और ना ही चाइना का ये जो औरत, ये माता कभी बन सकती है। हाँ लो जी, ये लो जी, अभी लोग कह रहे हैं और हुआ होगा। तो क्या कभी ये कभी इशू बन सकती है? तो ऐसों से बचने के लिए मसीह मंथन अगर कह रहे हैं, तो क्या मसीह मंथन गलत हुआ? क्या मैं कभी गलत हुआ? क्या मसीह मंथन की शिक्षा क्या गलत कहोगे? तो आइए यहां से आगे चलें। ये कोई तो पिता को मानता है, कोई माता को, कोई पुत्र को। आज लाखों लोग इन जैसे की वजह से नाश हो रहे हैं, मतलब ठोकरें खा रहे हैं। इन जैसे वजहों से ठोकरें खा रहे हैं। और ये वो शक्ल हैं जिन्होंने डॉक्ट्रिन्स को, बाइबल की बातों को ही बिगाड़ दिया है, बाइबल की बातों को ही बिगाड़ दिया है। तो आप सबको इन सब से बच के रहना होगा, नहीं तो कभी भी मसीह की देह बिगाड़ने में टाइम नहीं लगेगा। कभी भी मसीह की देह बिगाड़ने में टाइम नहीं लगेगा। गलाती 4:26 कहता है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्रता है और वह हमारी माता है। इसको इस मूर्ख औरत ने बना दिया डॉक्ट्रिन और खुद को कह दिया माता। और कल को यह भी कहेगी तुम्हारा 2 पापा है, क्योंकि अभी लोगों ने कहा कि 2 शादी किया है। कितने लोग समझ रहे हैं? मेरी बात समझ आ रही है? आप सबको समझना बहुत जरूरी है। कुछ हो रहा है क्या अंदर बार? थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद कीजिए आप लोग जो भी करना है, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग। तो आइए यहां से। कोई कहता है अन्य भाषा बोलो, कोई कहता है अन्य भाषा बोलो और उसको खूब प्रैक्टिस करो। ऐसे लोग बड़े तादाद में हैं जिसको परमेश्वर के राज्य से कोई लेना देना नहीं। ये जो कहते हैं कि अन्य भाषा बोलो, इनको परमेश्वर के राज्य से कोई लेना देना नहीं। सही कह रहा हूं, कोई लेना देना नहीं है। उसको अपना जेब भरने से मतलब है, अपना पेट भरने से मतलब है। समझ रहे मेरी बात को? आइए, इसीलिए पूछो उस पास्टरों से, कौन सा अन्य भाषा आप हमको सिखा रहे हो? अगर कोई कहता है उस चर्च में, अगर किसी भी तरह से कहना आप चले गए उनके चर्च में, और उनके चर्च में अगर चले गए, अगर ऐसा भाषा बोल रहा है जो आपको कहता है प्रैक्टिस करो पास्टर रोहित जी, बोलिए बोलिए, तो उनसे आपको सवाल करना है। वो किधर गया? उनसे आपको क्या करना है? सवाल करना है कि कौन सा अन्य भाषा आप बोल रहे हैं। अच्छा, हम मंथन वाले क्या अन्य भाषा पर विश्वास नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? हम करते हैं, लेकिन कौन सी अन्य भाषा पर? जो बाइबल के अंदर है, जिसको कहते हैं ग्लोसा या पृथ्वी की भाषा। राइट? अभी मैं पंजाबी बोलूंगा, मैं पंजाबी में विश्वास करता हूं, आपको समझ आने चाहिए। लेकिन ये जो एक व्यक्ति जिसको कहते हैं बी चंद्रा ने लाला 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 का शब्द कहां से आया? और वो कहता है, वो ऐसे लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं पीछे, ऐसे जो अन्य भाषा बोलने वाले कुछ लोग कहते हैं ये स्वर्गीय भाषा है। कौन सी भाषा है? और खुद कहते हैं ये स्वर्गीय भाषा है और इसका ट्रांसलेट नहीं है, ये कोई नहीं समझता। लेकिन उस दिन महाशय बी चंद्रा सब ट्रांसलेट करके हमको बता रहा है, कहते ये पंजाबी है, ये वो है। तो भाई साहब, जितने यहां से सुन रहे हैं, आप सबको जब भी अब रबा रबा बोलोगे, बोलो अभी मैं पंजाबी से प्रार्थना कर रहा हूं। आप बोलो मैं यहूदी, क्या बोलते हैं, इब्रानी है, हिब्रू में, लिटरेनी में, है ना, ग्रीक में प्रार्थना करो, बोलिए ना, हम एक्सेप्ट करेंगे। राइट? अभी मैंने बोला ना कि मैं हिंदी में प्रचार कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं ना। अगर मैं कहूंगा मैं पंजाबी में प्रचार करूं तो भी बड़े शांति से सुनेंगे, क्योंकि आप सब समझ लोगे, है ना। चलो, तो आप सबको यह समझना बहुत जरूरी है। मत्ती 3:11 कहता, मैं तो पानी से तुम्हें
मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। इसमें भी लोग ठोकरे खा रहे हैं। और बहुत से चर्च, पीछे मैंने पोस्टर कईयों को दिखाया ना, वहां पे चलता है फैर फैर फैर, करते कि नहीं करते? वो लोग करते हैं और कहते हैं अभी तो तुमको, जैसा आज कहना बपतिस्मा किसी का हो गया तो मैं चर्च में आकर कहूंगा कि ब्रदर अभी आपको कौन सा बपतिस्मा आ गया? वो चर्च की बात करो, हमारे ये बाइबल वाली नहीं, उस चर्च की बात कर रहा हूं जिसमें दूसरा यीशु है। और क्या कहेंगे आप? और प्रचार करेंगे जिनको आग का बपतिस्मा चाहिए आगे आ जाओ। आग का बपतिस्मा लोग क्या मानते हैं? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, उनके हिसाब से। लेकिन बाइबल के हिसाब से आग का बपतिस्मा क्या है? नरक का बपतिस्मा। नरक का बपतिस्मा दिख रहे हैं? नरक का बपतिस्मा भैया वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एफएसी 1 उसका 18 वचन में मिल चुकी है आपको, मिल गई? 1:18 1:13 राइट 1:13। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको उसी वक्त मिल जाता है जिस दिन यीशु को प्रभु कहकर स्वीकार कर लेते हो, राइट? और पहला कुरिन्थियों 3:16 वचन कहता है वो आपके अंदर रहता है, वो आपके अंदर रहता है। जब अंदर ही आपके अंदर रहता है तो ऊपर से कौन सी आग आपके ऊपर उतारा है? समझ रहा होगा ना? इन वचनों के द्वारा कई लोगों को लग रहा है ठोकर। भैया समझ रहे हैं आप? क्या नाम बताया आपने? उदय नारायण। क्या बात है, बड़ा उदय नारायण। आज पहली बार हम मिल रहे हैं, फोन से बात हो चुकी है 2 बार, है ना? कि 1 बार? 2 बार हो चुकी है ना? तो भैया आप समझ रहे हैं? ब्रदर आपका नाम क्या था? सॉरी, मंटू कुमार जी, है ना? तो आप सबको समझना होगा, राइट? सबको समझना होगा, इसलिए आप सबको समझना होगा। और ये प्रेरित किताब में क्या पास करा है? क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जी, हम किसी यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम लोगों को दे रहे हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप सब? इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है कि बपतिस्मा लेने से पहले ही पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुका है, आपको विश्वास कर लेना होगा। कहां लिखा है, क्यों लिखा है, कौन बोल रहा है, ये आपका बाइबल या परमेश्वर का वचन कहता है, राइट? कितने लोग मेरी बात को समझ? समाप्ति भी है। आग का बपतिस्मा अलग है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है। इन दोनों को आपको मैच नहीं करना है। इसलिए आग का बपतिस्मा को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मत बोलो। बोलिए मत बोलो, क्योंकि आग का बपतिस्मा देने का अधिकार एक ही व्यक्ति के पास है, वो है यीशु। वो तय करेगा उस आग का बपतिस्मा किसको देगा और किसको नहीं देगा। लेकिन उस आग का जो बपतिस्मा या आग उन्हीं के लिए तैयार किया गया है जो, जिसको हम कहते हैं दुष्ट के लिए, लूसीफर के लिए, शैतानों के लिए। लेकिन जो लोग शैतान की जैसा हरकत करेंगे तो फिर उनके लिए भी ये नरक का बपतिस्मा दे दिया जाएगा। अब यहां से आगे होली स्पिरिट का मकसद या पवित्र आत्मा को जो मकसद सुसमाचार को फैलाना, वो भी जाति जातियों की भाषा में। जी जी, ताली बजा दो बेटी। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? जाति जातियों की भाषा में। अगर अभी पंजाब में हो, किसी क्षेत्र में जाता हूं, मैं पंजाबी से बोलता हूं, आप मानते नहीं हो कि मैं पंजाबी बोलता हूं, मैं बोलता हूं भाई पंजाबी, राइट? तो आपको मैं बताना चाहता हूं, जो अन्य भाषा प्रेरितों की किताब में पवित्र आत्मा की तरफ उतरा था, वो जाति जातियों की भाषा था, यानी वो अर्थी लैंग्वेज था, वो पृथ्वी की भाषा था। और उस भाषा को मिलने का एक ही मतलब था कि सुसमाचार को फैलाना, वो भी जातियों में। बोलिए जातियों में, बोलिए भाषाओं में। और जाना आपको कहां?
लोगों के बीच में। समझ रहे हैं आप सब? फिर कोई कहता है यहूदीवाद को मानो। कोई क्या कहता है? यहूदीवाद को मानो। यहूदीवाद कब करता है? करके शनिवार को प्रार्थना करो। और यहूदी का क्या कहता है? ऐसे कपड़े पहनो। और कुछ इंडिया के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर में भी, भारत के अंदर में भी कुछ यहूदी पाए जाते हैं। कुछ यहूदी ऐसे कपड़े देखा आप लोगों ने? अच्छा, उसका एक नाम तो बन लेना बनता है। कौन है वो? एक सागर भट्टी भी है। अच्छा, नहीं, एक है ना वो यहूदी जैसा दाढ़ी रखते हैं, महाअभिषेक वाले। देखिए आप लोगों ने, महाअभिषेक वाले ऐसे कपड़ा पहनते हैं। वो क्या बोलते हैं, वहां से यरूशलेम से लाया हुआ कुछ सोल पहनते हैं और कहते हैं ये पवित्र सोल है। थालित, थालित, वो कहते हैं ये तालित है। तालित, हाँ, बड़ा मुश्किल है ना? तो वो लोग कहते हैं ऐसा पहनते हैं। तो मेरे भाइयों, जो भी अभिषेक वाले, आप लोग बलिदान क्यों नहीं करते थे? जी, मेल बलि क्यों नहीं चढ़ाते? होम बलि क्यों नहीं चढ़ाते? पाप बलि क्यों नहीं चढ़ाते? अन्न बलि क्यों नहीं चढ़ाते? 5 प्रकार के बलिदान चढ़ाते थे ना, वो कहां है फिर आपका? अगर खुद को भी यहूदी कहते हो, खुद को लीवी कहते हो, तो आप तो 10वां से लेना बनता है और दीजिए, खूब दीजिए, लेकिन बलिदान के साथ में चढ़ाओ ना। खतना भी करवाओ, 613 आज्ञाओं को फॉलो करो। वो 613 कहां है फिर उनके पास? दाढ़ी बढ़ा लिया, बाल बढ़ा लिया, कपड़े पहन लिया। तो फिर भाई तुम याजक बन गए हो ना, तो विधि बना के पूजा पाठ भी शुरू कर लो। 5 प्रकार के बलिदान चढ़ाते थे, वो भी क्यों नहीं करते? ऐसों को देखकर ठोकरें नहीं लगती? बोलो, यीशु ने तभी तो कहा है ठोकरों का लगना अवश्य है, लेकिन हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण। तो आपको नहीं लगता कि वहां से आप उन लोगों को निकालना है आपने? आपको नहीं लगता कि यह मसीह मंथन का काम है? आपको नहीं लगता कि हर एक मसीह का काम है ये? ऐसों को, ऐसे लोग कितने गंदगी भी पड़े हैं। उससे अच्छा तो वही था, गया, सिर झुकाया, आ गया, याद आ गया? हाँ, वही था, एक नारियल फोड़ दिया, आ गया। उससे अच्छा तो तुम्हारा जीवन वो था। दारू पीता ठीक था, शराब पीता ठीक था, व्यभिचार करता ठीक था। अभी तुमने व्यभिचार छोड़ दिया, दारू पीना छोड़ दिया, मूर्ति पूजा छोड़ दिया, सब कुछ करके फिर भी तुम जा रहे हो नरक में। बड़े दुख की बात है। उससे अच्छा तो वही जीवन सही था ना। बलबीर जी सही कह रहा हूं, वही जीवन सही था, क्योंकि उसमें से भी तुमको जाना तो वहीं पे है, और आज भी तुम कर रहे हो वही हरकतें। छोड़ो पत्थर की हरकतें। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ आ रहे हैं? हाँ, तो थोड़ा सा आज हम सबको थोड़ा सा ये बातें समझना होगा, है ना? ये आंटी कहां से आप? आपकी अरे वाह, क्या बात है, आपका स्वागत करते हैं। क्या बात है, अच्छा सुन रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है पीछे। और मेरे हिसाब से ऐसा प्रचार पहली बार सुन रही है, राइट आंटी जी? पिछली बार गई थी, ओके, लेकिन मैं नहीं था। अच्छा, 2 बार आ चुके हैं, क्या बात है। लेकिन हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं ना? वाह, नहीं, हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं। हाँ, अच्छा सपोर्ट, अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है पीछे। हालेलुया। चलो यहां से आगे चलेंगे। अच्छा, ये कैसा? ओके, ठीक है, यहां से आगे चलेंगे। क्या है सही, क्या है गलत, कौन है भेड़ और कौन है भिड़िया, यह बोलने का हक आपको दिया गया है। सॉरी, थोड़ा सा सेहत ठीक नहीं है, लेकिन इतना कुछ बोल रहा हूं ये भी काफी है, राइट? कौन सही है, कौन गलत है, बोलने का अधिकार, ऑथोरिटी हमको दिया गया है। इसलिए कहता है यह बोलने का हक आपको दिया गया है। तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं? इसलिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है। समझना बहुत जरूरी है। ये सब बातों को लाने के लिए हमको बहुत से स्टडी, बातों को खोजना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, तब जाके ये बातें होती है। आपको मैं बताना चाहूंगा, ब्रदर से कई दिन से बात ही नहीं हो पा रही। पूछो, जब भी बात होता है, और रात को 2-3 बार फोन किया,
व्यस्त बिजी। रात को कम से कम 12 बजे फ्री होके फिर मैंने अपने बिस्तर में गया। क्या करें, काम ही कुछ ऐसा है ना। कई बार इग्नोर करना पड़ता है ब्रदर, और को क्या करें, क्योंकि भोजन खिलाना होता है। समझ रहे हैं? इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। अब अंत में कुछ बातें कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। उसके बाद ब्रदर विकास को 5-10 मिनट के लिए समय दूंगा, जो भी अपनी बातों को रखना चाहेंगे। कुछ बाइबल कॉलेज के कुछ एक्सपीरियंस भी आप बता सकते हैं, राइट। तो आपको मैं बताना चाहूंगा अंत में, चर्च और पास्टर का चुनाव इन 8 कारणों से ना करें। कितने कारण से? बोलिए, कितने कारण से? आवाज नहीं आ रही। कितने कारण से? 8 कारण से। क्या बात है। पास्टर का चुनाव आपको 8 कारण से नहीं करना है। कितने कारण से? वो कौन सी कारण, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि अगर मैं अच्छा कपड़ा पहना हो तो आप मुझे पास्टर मत घोषित कीजिए। जैसा कि सबसे पहला, आप वो पास्टर के द्वारा अगर चमत्कार हो रहा है तो उसको घोषित मत कर देना कि वो एक सही पास्टर है। हेलो, सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अरे भैया, चमत्कार तो वहां भी तो होता है। क्या बोलते हैं वो, अरे एक बाबा है ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी, अरे उसकी धाम भी तो बड़ा होता है, वो पक्षियां निकालता है। क्या उसको हम घोषित करते हैं पास्टर? हैं जी? अरे बंगाल में बहुत से जादूगर हैं, वो भी जादू करके बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं, उनको घोषित करते हैं पास्टर। तो चमत्कार के भेष में आप पास्टर को पास्टर कैसे घोषित कर लोगे? पास्टर का काम सिर्फ चमत्कार काम करना नहीं, पास्टर की तरफ से चमत्कार होता ही नहीं। पहली बात, चमत्कार जो करता है वो परमेश्वर करता है, राइट। इसे आपको समझना होगा। चमत्कार के बेस में किसी भी पास्टर को चुनाव मत कर देना। दूसरा, अच्छा लगता है, पास्टर जी आप बहुत अच्छा बोलते हो इसलिए हमको अच्छा लगता है, मत कीजिए ऐसा। अच्छा लगने के चक्कर में आपके लिए बुरा हो जाएगा। तीसरी जो बात है, आशीष मिलती है। क्या मिलती है? पास्टर जी आपसे प्रार्थना करवा तो मुझे आशीष मिलती है। पास्टर जी आप जब बोलते हो मुझे आशीष मिलती है। पास्टर जी आप जब बात करते हैं तो मुझे आशीष मिलती है। मत कोशिश कीजिए, अगर वो पास्टर से आपको आशीष नहीं मिल रही है, आशीष आपकी कामयाबी के ऊपर परमेश्वर की ओर से आपको मिल रही है। क्यों? आपका जीवन सही है तो परमेश्वर आशीष देने में कभी भी झिझकेगा नहीं। आपके जीवन, आपके कैरेक्टर सही है तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। कितने लोग आप समझ रहे हैं? इसीलिए प्रार्थना करने वाला कैसा है ये मैटर नहीं रखता है, करवाने वाला कैसा है। क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना से नहीं, आपका जीवन कैसा, उसके द्वारा परमेश्वर की प्रार्थना को सुनेगा। अगर मैं कितना भी पवित्र हूं, कितना भी जैसा हूं, अगर आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर कहेगा बेटा किसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है? कल तो दारू पी के आया है। तो किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? रात को तो उसको बीपी पीट के आया है। किसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है? वो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ उस अपना जीवन बिता रहा है, उसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है। और परमेश्वर कभी मेरी प्रार्थना सुनेगा? तो परमेश्वर फिर आप कहोगे कि क्या बोलते हैं, सुलेमान की और रोहित की प्रार्थना नहीं सुनती, कैसा सुनेगा? इसलिए प्रार्थना करवाने वाला का जीवन सही होना बहुत जरूरी है, राइट। चलो यहां से, तो कभी भी अच्छा लगता है या आशीष मिलती है या आशीष की बेस पे, चमत्कार की बेस पे अच्छा लगता है कि बेस पे आपको पास्टर का चुनाव नहीं करना है। दूसरा, छुटकारा मिलता है। पास्टर जी आपने प्रार्थना किया, छुटकारा मिल गई है, कभी पास्टर को घोषित मत करो। तीसरा है पारिवारिक या परिवार, मतलब ये तो हमारे परिवार का है, ये तो हमारा परिवार का है, ये तो हमारा गांव का है। मत करिए ऐसा। जिसकी उसके पास साउंड डॉक्ट्रिन है कि नहीं ये चेक कीजिए, उसके पास परमेश्वर का वचन है कि नहीं ये चेक कीजिए। दूसरा क्या कहेंगे, ये तो ब्रदर विकास तो मेरा दोस्त तो है, पास्टर रोहित मेरा दोस्त है, दोस्त के चक्कर में आप पास्टर के साथ कैसे मिल घुल जाओगे? कितने लोग मेरी बात समझ आ रही है? समझ रहे हैं? इन सबों को आपको देखना होगा। सतवां है पति और 8वां है भूखमत। आप कहोगे मेरा ही तो पति है। भैया आपका पति अगर गलत है, अगर पास्टर है तो उसको रोकिए ना, उसको डांटिए ना। तो इन 8 कारणों से कभी भी पास्टर का चुनाव आप ना करें। मेरा हाथ जोड़ के विनती है, जितने यहां पे सुन रहे हैं और जितने आप लोग यहां पे सुन रहे हैं,
समझ रहे हैं? ये 8 कारणों से अच्छा बोलता है मत जाइए, छुटकारा मिलता है मत जाइए, ये मेरा पास तो दोस्त है मत जाइए। क्योंकि अगर आपको मैं बताना चाहता हूं, दोस्त के चक्कर में आपको भी ले डूबेगा, खुद तो जाएगा ही जाएगा, वो आपको भी ले डूबेगा। इसलिए आपको समझना होगा, अगर वो दोस्त पास्टर अगर साउंड डॉक्ट्रिन वाला है तो चलिए उसके साथ। अगर वो चमत्कार काम करने वाला पास्टर अगर उसके पास साउंड डॉक्ट्रिन है तो चलिए उसके पास। अगर वो अच्छा लगने वाला पास्टर जो आप कहते हैं उसके पास साउंड डॉक्ट्रिन है तो उसके साथ चलिए। जिस पास्टर को आप कहते हैं कि पास्टर जी आप बहुत आशीष दे रहे हैं, अगर उसके पास साउंड डॉक्ट्रिन है तो चलिए। अगर वो आपका परिवार का कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके पास साउंड डॉक्ट्रिन है, सही शिक्षा है, खरी शिक्षा है, तो उसके साथ चलिए। नहीं तो एक ही जवाब है, उसके साथ मत चलो। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अंत में जो आगे बढ़ जाता है, 2 जॉन चैप्टर 1:9, जो आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास, और जो कि उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। जो साउंड डॉक्ट्रिन की शिक्षा को लेके चल रहा है, उसके पास कौन है? पिता भी है और, तो उन वर्ली जीसस को यह वजह समझ नहीं आता है कि यहां पे पुत्र भी लिखा हुआ है, पिता भी लिखा हुआ है। क्या करें? अनभक्तों का हम कुछ भी कर नहीं सकते। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। जल्दी से प्रभु भोज का तैयारी कीजिए, और जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं आप सब खूब शेयर करना है और लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। तो जब तक प्रभु भोज तैयार हो रहा है,